Welcome to Economic Times Real Estate Conclave Awards 2025. We are joined with us Parveen Agrawal, Chairman, Signature Satwa. Thank you, Parveen ji. Thank you for joining us. Parveen ji, in the last 2 years, we have talked about real estate sector. We have seen the growth of it. We have seen premium housing developing. In the next 1 or 2 years, where do you think it is headed? Do you think premium will continue to see the growth that it is witnessed last, or do you think that it will stabilize and other segments might see the growth? तो मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट मार्केट इतना बड़ा है कि 10 लाख के फ्लैट का भी बायर है और 10 करोड़ का भी है। तो मार्केट में अलग अलग अफोर्डेबिलिटी है, किसी को 10 करोड़ में भी वो अफोर्डेबल लगता है, किसी को 10 लाख में अफोर्डेबल लगता है। तो इट माइट बी कि ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जो बड़े प्राइजेज़ के हैं उनमें थोड़ा करेक्शन आए, लेकिन नीचे जो प्राइजेज़ हैं जिनकी काफ़ी फ्लक्चुएशन है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के जो सेगमेंट में फ्लैट आए थे 25 लाख 30 लाख रुपए की, वो 75 लाख 1 करोड़ रुपए के हो गए। तो धीरे धीरे कोई कोई अलग अलग सेगमेंट अपने ग्रो कर रहे हैं। जैसे अभी वेलनेस लिविंग का बहुत कंसेप्ट आ रहा है, सीनियर लिविंग का आ रहा है, नए नए कंसेप्ट बने कम्युनिटी लिविंग के। तो जिसमें क्या है, लोग अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे और उसकी वैल्यूएशन भी देखेंगे। तो वैल्यू फॉर मनी हर किसी को चाहिए। जो 10 करोड़ का फ्लैट ले रहा है वो ब्रांडेड रेजिडेंस में जाएंगे, जो 15 करोड़ का ले रहा है वो और बड़े ब्रांड में जाएंगे। तो कई बार ब्रांड के साथ साथ उनकी अम्यूनिटीज़ के ऊपर भी फोकस रहता है और उनकी लोकेशंस पे भी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लोकेशंस पे लोग महंगे फ्लैट लेंगे। तो जो सेंट्रल है, जो डाउनटाउन में है, उनकी जो लागत है वो क्योंकि लैंड के कारण ही सबसे हाई होती है, तो वहाँ प्राइजेज रहेंगे। जहाँ दूर दराज के इलाके हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग थोड़े से करेक्ट भी होंगे। तो बहुत दूर के जो लोकेशंस हैं उनमें बहुत ह्यूज डिमांड रहेगी ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट बायर मार्केट है फ्लैट्स के, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसे दिल्ली गुड़गांव का जो एनसीआर है वो बहुत ग्रो कर रहा है, जिसमें ग्लोबल सिटी भी आ रही है और जिसमें अब तो इस दिल्ली एनसीआर में सारे साउथ के बिल्डर भी आ रहे हैं। Do you think we can still talk about affordable housing? We were talking about this few years back. Do you think from a builder's perspective, it becomes financially viable to launch an affordable housing project, or it is now it become impossible for them, and only mid premium or premium segment is something that they can look at? देखो, होल सिनेरियो में सबसे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि अफोर्डेबल ऑलवेज रहेगा। हर आदमी के साइज़ का अफोर्डेबिलिटी का लेवल है। जो आदमी 20-25 लाख में अफोर्डेबल था, आज वो 50 लाख में अफोर्डेबल हो गया। किसी के लिए 10 करोड़ का फ्लैट लेना भी अफोर्डेबल है, बिकॉज ही कैन, वो अपनी लोकेशन, अपने प्राइम उसको देख रहे हैं और ब्रांड को देख रहे हैं, अम्यूनिटीज़ को देख रहे हैं, उनको क्या मिलता है। तो अफोर्डेबल का सेगमेंट अगर देखें तो वैल्यू फॉर मनी वर्ड होना चाहिए अफोर्डेबल वर्ड की बजाय, कि उनको कितना वैल्यू लग रहा है उसमें, कि वो उतना मनी को खर्च करें। मानो अगर 1-1.5 करोड़ का फ्लैट है और वो लगता है, तो आप कहोगे कि 1.5 करोड़ का फ्लैट तो अफोर्डेबल नहीं है, 25 लाख का अफोर्डेबल है। बट ये मतलब नहीं है। जो आज फ्लोर बिक रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख, मतलब ये रेंज है। तो एक मीडियम सेगमेंट के लिए वो है। हाई लार्ज एंड के लिए कैमेलियज के सामने अगर मान लो 75 करोड़ का फ्लैट है, तो उसके लिए 14 करोड़ का फ्लैट दूसरा अगर कहीं उसी लोकेशन में मिल जाता तो दैट इज़ अफोर्डेबल। अगर आप कम्युनिटी, आज दिल्ली अगर प्रोजेक्ट आ गया और 80 करोड़ रुपये का फ्लैट है, और अगर उसकी एक कम्युनिटी में है, आपको अगर पार्श्वनाथ के आसपास में या गोल्फ कोर्स रोड पे 10 से 12 करोड़ रुपए में फ्लैट मिलेगा उसी साइज़ का, तो दैट इज़ अफोर्डेबल। क्योंकि प्राइसिंग अफोर्डेबल मीन्स वैल्यू फॉर मनी। Does the builders who are coming from south, does the builder who are coming from south, does it and other people who are entering from Mumbai and other market, does it create a competition for the existing builders in NCR, or does it brings a challenge to you, and if yes, how do you plan to do this? देखिए, मार्केट में कोई चैलेंज नहीं है। जब पहले हम बॉम्बे में कर रहे थे तो बॉम्बे में ऐसा होता था कि बॉम्बे का बिल्डर गुड़गांव या दिल्ली नहीं आना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बड़े हायर सर्कल पे। लेकिन अभी जो माहौल बदला है, बॉम्बे के बिल्डर या बेंगलोर के बिल्डर या और भी साउथ के बिल्डर गुड़गांव में, दिल्ली की मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंस चाहते हैं और उन्हें ये पता है यहाँ पर भी अच्छा मार्केट बायर है, अपार्टमेंट की उनकी सेल अच्छी है, तो वो क्यों नहीं आएंगे। बट ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आज ओबराय भी गुड़गांव में आ रहा है, आज रुस्तम जी भी आ रहे हैं, आज प्रेस्टीज भी आ रहा है। तो सभी के लिए मार्केट ओपन है और हर आदमी का अपना अपना ब्रांड लेवल है, अपनी अपनी मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट सभी के लिए अवेलेबल है। और लॉन्ग टर्म जो रियल एस्टेट क्या है कि एक ब्रांड इमेज है। जैसे आज इंडिया का इतना ब्रांड इमेज हो गया कि एनआरआईज, जो इंडिया के अब्रॉड में जो सेटल्ड लोग हैं, उनके पास कैपेसिटी टू इन्वेस्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, कि उनको रियल एस्टेट में एकदम स्टेबल इनकम लगता है। आज स्टॉक मार्केट है वो कभी भी होवरिंग ऊपर नीचे चले जाएगा, लेकिन जो रियल एस्टेट में है उनका पैसा वो एक स्टेबल है। तो उनको एक कांस्टेंट रिटर्न चाहिए, चाहे वो 10% पर एनम हो, 20% हो। तो एक रिटर्न के हिसाब से उनके लिए स्टेबल मार्केट सबसे बढ़िया रियल एस्टेट ही है। Thank you, Praveen ji. Thank you for joining us, and keep watching ET Realty.